ये 2010 में बनी थी जी। पानी नहीं आया। ये खुदाई पीछे की 10 बुर्जी खुदाई कभी नहीं हुई, सफाई नहीं हुई इसकी। और अब भी जो पीछे एक्शन साहब से हम मिले थे तो तोड़ फोड़ मोगियों की पीछे जो अवैध पाइपलाइन थी हटाने का काम एक दिन आए थे, वो करके नहीं गए, सरसरी तौर पे थोड़ा बहुत करके गए थे। और पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा। जब से ये नाली बनी है, पानी बरसात के टाइम में 2-4 बार पानी आया, जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सरकार से मांग करते हैं कि एक तो इसकी खुदाई की जाए, 3-4 फुट खुदाई की जाए। जब से बनी है तब से मिट्टी इसके अंदर ही गई है, निकाली नहीं गई। और ये जो बातें हैं टहल तक पानी पहुंचाने की, ये हवाई बातें हैं, कोई धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ इसके लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव भागसर में और आपको दिखा रहा हूं भागसर फल्डी जो नहर है उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। और हालांकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से घग्गर से निकलने वाली जो तमाम जो ये फल्डी नहरें हैं वहाँ पर जो अवैध मोगियाँ हैं वो हटाई गई और ये दावा किया जा रहा था कि अंतिम छोर पर पानी है वो किसानों को मिल जाएगा। हम ये खारिया से निकलने वाली भागसर फल्डी नहर है जिसके अंतिम छोर पर हम मौजूद हैं। ये पन्नी वाला मोटा का रकबा लगता है और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से पूरी तरह से ये जो नहर है वो बंद है और पानी है वो सालों से यहाँ पर नहीं पहुँचा है। यहाँ के किसानों की डिमांड है कि पानी है वो अंतिम छोर पर पहुँचना चाहिए। सरकार भी ये कह रही है कि हम किसानों को अंतिम छोर पर पानी देंगे, लेकिन टेल पर पानी है वो नहीं पहुंच पा रहा है। और फल्डी नहरों की हालत यही है। शुरुआती के जो किसान हैं, जो घग्गर के साथ बिल्कुल लगते गांव हैं, वहाँ पर जो किसान हैं आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है वो पानी उठा करके जो लगाते हैं। इसके साथ साथ जो अवैध पाइपलाइन है वो भी उन्होंने दबाई हुई थी, उसको हटाने के बावजूद भी अंतिम छोर पर पानी है वो नहीं पहुंच पा रहा है। चाहे हम बात करें पन्नी वाला मोटा, भागसर, खुइयां, नेपालपुर, ये जो पूरा जो इलाका है यहाँ पर जो है अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंचता। इस वक्त हमारे साथ गांव पन्नी वाला मोटा से भूप सिंह नेहरा है, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, इस फल्डी नहर को लेकर के क्या कुछ कहना चाहें? कितने सालों से यहाँ पर पानी नहीं पहुँचा? ये 2010 में बनी थी जी। पानी नहीं आया। ये खुदाई पीछे की 10 बुर्जी खुदाई कभी नहीं हुई, सफाई नहीं हुई इसकी। और अब भी जो पीछे एक्शन साहब से हम मिले थे तो तोड़ फोड़ मोगियों की पीछे जो अवैध पाइपलाइन थी हटाने का काम एक दिन आए थे, वो करके नहीं गए, सरसरी तौर पे थोड़ा बहुत करके गए थे। और पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा। जब से ये नाली बनी है, पानी बरसात के टाइम में 2-4 बार पानी आया, जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तब पानी आया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि एक तो इसकी खुदाई की जाए, 3-4 फुट खुदाई की जाए। जब से बनी है तब से मिट्टी इसके अंदर ही गई है, निकाली नहीं गई। तो इसकी खुदाई की जाए और पीछे मोगियाँ, अवैध मोगियाँ हटाई जाए, जिससे हमारा समान रूप से पानी आए। हालांकि सरकार दावा करती है कि जो किसानों को अंतिम छोर पर है वो पानी देंगे। हमने जो है चाहे लोहारू की बात करें, चाहे मतलब कई जगहों पर जो है अंतिम छोर पर पानी पहुंचाने का जो दावा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी वैसी स्थिति है कि अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंच रहा। नहीं जी, यहाँ पे नहीं पहुँच रहा जी। और हम एक्शन साहब से मिले थे, आपको पहले भी बताया। और हम चाहते हैं भी सरकार पहुँचाए, सरकार निष्पक्ष रूप से काम करे और अंतिम छोर पे पानी आए। हमारी तो मांग सब लोगों की यही है। हालांकि इस बार जो है मानसून है वो काफ़ी एक्टिव है और ये बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले साल भी अगर घग्गर में जो है काफ़ी पानी आया और पिछले से पिछले साल की हम बात करें तो बाढ़ की स्थिति हो गई थी। पानी है वो पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच गया था। लेकिन अगर वो पानी यहाँ पर किसानों को मिले तो किसानों की जो है फसलें हैं वो अच्छी हो सकती है, आमदन किसानों की बढ़ सकती है। हाँ जी, ठीक बात है आपकी। लेकिन बरसात जब आ जाएगी तो सरकार तो इसको और भूल जाएगी। अब करो सफाई, तो अब करने वाला काम है। पीछे बाकी नहरों की थी, तब इसकी की थी। पीछे 2 नंबर की मोगियाँ हैं वो हटाओ ताकि यहाँ पानी आए। बिल्कुल, इस पे भी इस तरह की अवैध मोगियाँ लगी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल। बर्मे लगा रखे हैं, बर्मे लगा रखे हैं जी। सोलर की मोटरें लगा रखी है, बिजली की मोटरें लगा रखी है। जो सरकार रत्ता खेड़ा करीब चैनल पे कार्रवाई की है, वैसा ही हमारे पीछे करे तो हमारे पानी आए। साथ में हमारी खुदाई बहुत ज़रूरी है। हमें खुदाई भी नहीं हुई है। जब से इसको बना दिया तभी से खोदी गई, उसके बाद जी हम पीछे भी ऐसी साहब से, एक्शन साहब से पिछले साल, उससे पिछले साल हम मिलते ही रहते हैं। अभी पीछे एक्शन साहब से मिले थे, कहते रत्ता खेड़ा वाला हो जाने दो फिर मैं कर दूंगा ये। लेकिन किया है उन्होंने, लेकिन वो कोई निष्पक्ष रूप से नहीं हुआ। ठीक है।
पड़ी है हो गया। धन्यवाद। हमारे साथ रोहित नेहरा हैं जो कि पूर्व में पंचायत समिति के सदस्य भी रहे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से सर जो है कहा जा रहा है कि अंतिम छोर तक जो है फल्डी नहरों में पानी पहुंचाया जाएगा, और ये चूँकि परमानेंट नहीं है, जब घग्गर में पानी आता है तभी अंतिम छोर तक पानी पहुंचता है। अगर पानी पहुंच जाए तो फिर किसानों को जो है सिंचाई के लिए मिल जाएगा, लेकिन स्थिति क्या है, कितने सालों से पानी नहीं आया? पानी तो सर ये जब से खुदी हुई उसके बाद कभी पानी नहीं देखा इसके अंदर हमने। और ये जो बातें हैं टहल तक पानी पहुंचाने की, ये हवा हवाई बातें हैं, कोई धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ इसके लिए। हाँ तो इस पे भी अवैध मोगियां हैं वो लगी हुई हैं इस नहर में? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिजली के कनेक्शन है अवैध वहाँ पे, जी। और सोलर के कनेक्शन है, पाइप क्रॉस कर रखी है, वो कोई सिस्टम नहीं है। अंतिम छोर पर अभी भी किसान है, उनको मार पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी धन्यवाद। तो दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको, और जो है यहाँ पर जो किसान भाई हैं उनकी डिमांड भी है कि भागसर फल्डी नहर है, इससे भी जो है अवैध मोगियाँ हटाई जाए ताकि अंतिम छोर पर पानी पहुँचे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पूरी तरह से ये जो नहर है वो बंद पड़ी है और सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है। जब इस नहर को खोदा गया था तब एक बार पानी है जो वो ज़रूर आया था, लेकिन उसके बाद जो पानी है वो नहीं पहुंचा है। यहाँ के किसानों ने एक्सिन और जो सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता है उनसे भी उन्होंने मिल करके ये मांग को उठाया था कि अगर अवैध जो मोगियाँ हैं वो हटा दी जाएं और इस फल्डी नहर की अगर खुदाई हो जाए तो अंतिम छोर पर किसानों को सिंचाई के लिए पानी है वो मिल जाएगा। और इस बार चूँकि पानी है वो जो है उम्मीद से ज़्यादा कहीं मानसून है वो एक्टिव बताया जा रहा है, तो अगर इस तरह की जो फल्डी नहर है उनकी अगर प्रॉपर तरीके से खुदाई होगी तो फिर किसान है वो बाढ़ की स्थिति से भी बच सकते हैं। किसानों को नुकसान होने की बजाय यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर पानी आएगा तो फिर किसान है वो अपनी फसलों को ये पानी है वो सिंचित कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।